हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो हम करने चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूज़ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको करना क्या है? वैसे तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर आपको इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करना है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 टर्म्स दे रखी है। ये ध्यान रखना, टर्म्स कैसे पहचानेंगे आप कि मल्टीप्लाई में जो नंबर्स होते हैं वो एक टर्म इसको एक टर्म मानते हैं, और प्लस माइनस से क्या होती हैं, टर्म्स अलग होती हैं। तो ऐसे ही एक टर्म हम ये मानेंगे, एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म ये है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपको सॉल्व करनी है। तो आप देख रहे हो कि पहले टर्म में 3/5 और लास्ट टर्म में 3/5 क्या है, एक सेम नंबर है। तो आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें क्या कहा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जिस जिस टर्म में 3.5 सेम नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम एक तरफ लिख लेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? तो इसमें कहते हैं कि जब हम एक साथ एक टर्म में अगर कोई नंबर सेम है और दूसरे टर्म में भी कोई नंबर सेम है, तो हम उन नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, यानी हम इनकी प्लेस चेंज कर रहे हैं। यानी ये जो टर्म थी वो लास्ट में थी, हमने उसे पहले लिख लिए, और जो ये टर्म सेकंड नंबर पे थी इसको हम लास्ट में कर लेंगे। जैसे हमने लिख ली, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो कि इसमें और इसमें 3.5 जो सेम नंबर है, तो अगर हम देखें कॉमन निकालते हैं, अगर इनमें से हम कॉमन निकाल लें, इनमें से उनमें से कॉमन निकाल लें, तो क्या कॉमन निकलेगा? 3/5 कॉमन निकलेगा, क्योंकि दोनों में है, दो टर्म्स में। और क्या कॉमन निकल रहा है? इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब कॉमन निकालने के बाद आपके पास यहाँ कॉमन आपने 3.5 निकाल लिया, तो क्या बचा? 2/3, क्योंकि माइनस भी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? 2/3 बचेगा। और इधर से आपने माइनस कॉमन निकाल लिया और 3/5 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? प्लस का 1/6 बचा। ठीक है, और जो बची हुई वैल्यू वो लिख लेते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई वाली? आपने देखा वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यानी ए बी प्लस सी, यानी ए का इंटू करने पे आपने ए का इंटू बी से किया तो ए इंटू बी आ गया, प्लस साइन लगाया, ए का इंटू आपने फिर सी से किया तो ए इंटू सी आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आपको आपके पास ये थी पहले, आपने इसको इसमें चेंज किया, तो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आया सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3/5, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? आप देखें कितना आता है 3 और 6 का एलसीएम। 2 का 3 आएगा, 2 3 या 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 2, 3 जा 6, तो 6 एलसीएम आया। अब देखते हैं कि 3 का डिवाइड दो आप 6 में, 6 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आता है? 2 आता है। तो 2 का इंटू आप किससे करोगे? 2 से करोगे ऊपर नंबर से, तो कितना आ गया? 4 प्लस 6 का डिवाइड दोगे 6 में, कितना आएगा? 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा? 1। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो इसे। -3/5, ये आ जाएगा 5/6 प्लस 5/2। अब देखो ये नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ये हम इनको कैंसिल काट सकते हैं, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कटेगा 1 बार, और 3 से 6 कितने कटेगा? 2 बार। तो -1 इंटू +1 कितना आ गया? -1, और 1 इंटू 2 कितना होता है? 2 होता है, और पीछे जो नंबर लिखा है वो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब आपके ये दो नंबर आ गए, इनको प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका एलसीएम? 2 और 2 का 2 आता है। 2 का डिवाइड देंगे 2 में तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 1 माइनस आएगा। ऐसे सेम यहाँ करेंगे तो कितना जाएगा? 5। अब -1 + 5 कितना होता है? प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस, 5 - 1 कितना हो गया? 4/2, और 2 से 4 कितने बार कटता है? 2 बार। तो आपका आंसर कितना हो गया? 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, इसमें भी आप देख रहे हो, आप यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं आपके पास। एक है 2/5 इंटू -3/7, -1/6 इंटू 3/2, और प्लस का 1/14 इंटू 2/5। इसको भी आप ऐसे करेंगे। तो आप देख, पहले सबसे पहले क्या देखोगे, पहला स्टेप ये देखने का है कि इनमें से कोई ऐसा टर्म है जिसमें सेम नंबर्स हो। तो आप देख रहे हो 2/5 इसमें भी है, 2/5 इसमें भी है। तो आप इसको एक साथ लिख लोगे, दो टर्म्स को एक साथ लिख लोगे। जैसे कि 2/5 -3/7, ये आपने नंबर लिखा। इस टर्म को आप चेंज, यहाँ इसकी प्लेस चेंज करके आप यहाँ पर लाओगे, तो क्या हो जाएगा, +1/14 2/5, और जो ये नंबर रह गया आप उससे आप पीछे लिख दो, 6 इंटू 3/2। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने यहाँ पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आप सॉल्व करते हैं जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे यहाँ करना है। तो आप देखो यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, 2/5 कॉमन निकल रहा है। तो आप 2/5 कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाला तो आपने क्या बचा, आप यहाँ पर यहाँ से कॉमन 2/5 गया तो क्या बचा, -3/7, ठीक। और यहाँ से आपका 2/5 कॉमन गया तो क्या बचा यहाँ पर, प्लस का 1/14। तो आप 1/14 लिख दोगे, और बाकी पीछे की वैल्यू बची हुई है आपकी, ये लिख दो। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, आप सॉल्व करते हैं। 2/5 7/14 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से करते हैं। 7 का 7 रहेगा, 2 7 जा 14, और 7 का 1, 7 का 1, तो कितना हो गया, 7 2 जा 14। तो एलसीएम कितना आया आपका, 14 आया। 7 का आप कितनी बार इंटू करो, कितने कितने 14 से करोगे डिवाइड, तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 का इंटू आप -3 से करोगे, कितना आएगा, -6। ऐसे ही यहाँ पर 14 का 14 से किया डिवाइड तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ गया। और इधर आप देख रहे हो, उधर आप काट सकती हैं वैल्यू, तो आप इधर काट दो अगर सॉल्व होता है तो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना आ गया, -6 प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6 -1 कितना होता है, 5। और साइन और 6 बड़ा है, तो साइन क्या है, बड़े नंबर पे माइनस का, तो माइनस लगाएंगे अपॉन 14। और इधर कितना हो गया, 1 इंटू 1 1, और 2 2 जा 4। अगर इधर कोई नंबर कट रहा है तो आप काट सकते हैं। ये कट दिया 5 1 जा 5, ये काट दिया -1 का 1 से, ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। 1 का इंटू -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और 1 के 7 से करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम निकालो, कितना आता है एलसीएम, 7 और 4 का कितना एलसीएम आएगा, 4 2 से किया आपने, 2 बार गया, फिर से 2 से करेंगे, 7 का 7 लिखेंगे, और 2 का 1 से करेंगे, फिर 7 से जाएगा तो कितना आ गया, 7 2 जा 14, और 14 2 जा 28। तो एलसीएम है आपके पास 28। 7 का डिवाइड दो आप 28 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से, -4, और माइनस लगाओगे, और फिर 4 का डिवाइड दोगे 28 में, कितने हो जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 का इंटू -1 करोगे तो 7 आएगा। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 7 और 7 + 4 कितना होता है, 11, तो माइनस का 11/28, ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, ये नंबर्स दे रखे हैं आपके कुछ, तो आपको इसके एडिटिव इन्वर्स लिखने हैं। तो आपको पता है कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। एडिटिव इन्वर्स होता है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर दे रखा है, यानी a/b है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स लिखना हो तो नंबर वही वैसे के वैसे ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो साइन होंगे वो डिफरेंट हो जाएगा। यानी इस पे अगर साइन किसका है, प्लस का है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का a/b। तो ये आपका एडिटिव इन्वर्स हुआ किसका, a/b का। तो ऐसे ही आपको यहाँ करना है। 2/8 है, तो
2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अब 2/8 यानी दोनों प्लस के हैं, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस का 2/8। ओके, ऐसे यहाँ पर दे रखा है -5/9, तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स मैं इसको ऐसे लिखूँगा, आप समझ जाना कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका। अब -5/9 है, तो 5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? साइन किसका है? माइनस का है, तो क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स? प्लस का 5/9। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है एक्चुअली में कि इस नंबर में हम क्या नंबर ऐड या माइनस करें कि जिससे कि उसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाए? ज़ीरो हो जाए। जैसे मैं -5/9 में क्या नंबर ऐड या प्लस करूं, क्या नंबर, क्योंकि अब ये नंबर माइनस का है, क्या जोड़ें या क्या घटाएं जिससे कि आंसर क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो -5/9 में अगर मैं प्लस का 5/9 ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आ जाता है इसका? प्लस माइनस माइनस होता है यानी ज़ीरो, तो यानी क्या होगा आंसर? ज़ीरो। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस का 5/9। ऐसे यहाँ देखो -6/-5। अब आप यहाँ एक चीज़ देखना कि दोनों तरफ आपका क्या है, दो ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस है, तो आप जानते हो कि अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो एक्चुअली में जो नंबर है वो क्या है? वो 6/5 है। अब इसका आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 6/5 का क्या होगा? -6/5। ठीक है, समझ गए ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। अब आता है नेक्स्ट, इसका आप देखो, ये है -2/-9। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि वैसे तो ये सही है, मगर जो हमें लिखना चाहिए, सही तरीका जो लिखने का है वो ये है कि अगर माइनस साइन नीचे लिखा हुआ है तो पहले हम उसको ऊपर लिख लेंगे, फिर उसका आप एट इनवर्स करोगे। तो जो एक्चुअल नंबर क्या आया? -2/9, क्योंकि ये माइनस का है और इसमें हम क्या जोड़ें कि जीरो आंसर आ जाए, तो हम जोड़ेंगे प्लस का 2/9। तो यानी इसका एट इनवर्स क्या हुआ? इसका एट इनवर्स हुआ 2/9। ओके, अब आता है हमारे पास फिर पार्ट, इसका एट इनवर्स लिखना है आपको, सेम जो मैंने बताया था फोर्थ पार्ट में वैसे ही करना है। पहले तो -6 नीचे है तो ऊपर लिख ले इसको, माइनस का 19/6 लिख लिया। अब इसका आप एट इनवर्स लिखो, तो इसका एट इनवर्स क्या होगा? क्योंकि प्लस का 19/6 है तो एट इनवर्स होगा इसका, सॉरी माइनस का 19/6 है तो इसका एट इनवर्स होगा प्लस का 19/6। ओके, समझ में आया ना? चलिए आया करते हैं आगे। है क्वेश्चन नंबर 3 कि वेरीफाई डैट -(x) का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या बताना है कि ये जो x है, जो माइनस लाइन लगा हुआ है और बाहर माइनस साइन है, वो इसकी वैल्यू बराबर है इस x के। और आपको दे रखा है क्वेश्चन ये वाला कि x = 11/15 है, तो आपको प्रूव करना है कि वो वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें, x हमें दे रखा है यहाँ पर पहले से ही, हमें वेरीफाई करना है इसके। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 11/15 लिख लेते हैं। आप जैसे से क्वेश्चन बोल रहा है वैसे से करते जाओ। x है, x के साथ क्या है? माइनस साइन, तो हमने साइन माइनस का लगा दिया, ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस लगाया है, फिर माइनस लगा दिया। अब आपको पता है कि जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, यानी एक बाहर माइनस है एक अंदर माइनस है, और आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाती है वैल्यू, तो इसका निकल के आंसर क्या आएगा? 11/15 आ जाएगा, जो कि क्या है? बराबर किसके है? एक्स के बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया ना। हमने ये क्या लिया था? ये किसके बराबर था? ये था इसके बराबर। हमारा आया क्या? एक्स आया है, तो आपने ये वेरीफाई कर दिया है कि ये इसके बराबर आ गया है। ओके, ऐसे नेक्स्ट करते हैं। ऐसे आपको ये लेना है। अब यहाँ पर क्या दिया आपको? पहले से -13 दे रखा है, यानी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है? -13/7। ये कंफ्यूज मत होना, यानी आपको इतनी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से ये ब्रैकेट लगाया, ये वाला माइनस है, ये माइनस लगाया, एक और ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस लगाया, तो ये भी माइनस लगा दिया हमने यहाँ पर। आप सॉल्व करो,
ये इस माइनस से इस माइनस को ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या खुलता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपकी वैल्यू क्या आई, माइनस का 13/17। अब तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी ये बाहर माइनस और अंदर बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो उससे हम ऊपर करेंगे ब्रैकेट को क्या आ जाएगा, -13/17। तो ये जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, वो इसके बराबर थी। हमारे जो आंसर क्या आया है वो x के बराबर आया है। तो आप देख रहे हो कि x की वैल्यू इसके बराबर आ रही है, यानी हमने रखा क्या था, ये हमारा आया क्या है, ये हमने ये वेरीफाई कर दिया ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। मतलब रेसिप्रोकल भी होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि आप कोई आपको नंबर दे रखा है, इसका आपको रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, तो इसका मतलब इसको हमको पलट देना है, यानी उल्टा कर देना है। तो यानी 2/1। अब 2/1 लिखो या 2 लिखो, बात एक ही है दोनों में, ठीक है ना। तो अब इसका जो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो क्या कहती है कि ए अगर हम ए में क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे आंसर लाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके रेसिप्रोकल से। यानी कि नंबर के रेसिप्रोकल से हम उसका मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एफसीम काटेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही कहती है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये हुआ कि कोई आपको नंबर दे रखा है, तो अगर हम उसके रेसिप्रोकल से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर 1 आ जाता है, तो वो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो पहला पार्ट क्या कहता है कि -13 का आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कहें तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो होगा 1/, क्योंकि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। जब कोई नंबर नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, और जब उसको हम पलटेंगे या हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब माइनस ऊपर लगा दो तो -1/13। चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, -13 का इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो यानी ये क्या हुआ, सही है ये। ऐसे आप यहाँ करोगे तो -13/19 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, माइनस का 19/13। ऐसे ही सेम यहाँ पर इसका 1/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, रेसिप्रोकल होगा 5/1, या हम लिख सकते हैं इसको 5 भी लिख सकते हैं। ये इसके आंसर्स। ओके, फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ आपको 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, एक टर्म दे रखा है मगर 2 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -13 और -5 और -3 और 8 और 7 है, तो इंटू करेंगे हम, माइनस का इंटू होंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी 5 × 3 और 8 7 ज़ा 56 होता है। तो ये आपके पास नंबर आया। अब इसका आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखोगे। तो क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी इसका जस्ट उल्टा कर देंगे उसको, तो 56/15 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे फिफ्थ का करोगे, पहले आप सॉल्व करोगे इसे, -1 का इंटू -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर अपॉन में 5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/2। ठीक है। अब यहाँ दे रखा है आपको सिर्फ 1 दे रखा है और नीचे कोई नंबर नहीं होता, हम 1 मान लेते हैं। तो इस -1 का MI यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वो होगा 1/-1, ऐसे लिखते हैं। मगर -1 अगर हम नीचे माइनस लगा होता है उसको ऊपर लगा देते हैं, तो यानी -1/1 हो गया। तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम सीधे इसको -1 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। यानी ये ध्यान रखना, 1 और -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो यही सेम नंबर होते हैं जो 1 और -1 के होंगे।
ओके, ठीक है।